रात का वक्त था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए भैरपुर रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा और गहरा हो गया। हवा में अजीब ठंडक थी और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी फैली हुई थी। ये वही स्टेशन था जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं, कोई रोता है, कोई चीखता है, और कभी कभी किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। अरविंद उसी रात वहां पहुंचा। उसे अपने गांव जाना था, क्योंकि अगले दिन उसकी मां का जन्मदिन था। थकान से चूर अरविंद जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन जब टिकट लेने गया तो खिड़की पर बैठे बूढ़े क्लर्क ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा और धीरे से कहा, बेटा, अगर हो सके तो सुबह निकल जाना, ये रात ठीक नहीं है। अरविंद हंस पड़ा और बोला, अरे अंकल, ये सब आपके वहम हैं, मुझे डर नहीं लगता। क्लर्क चुप हो गया, बस उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अरविंद प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। कुछ देर में घड़ी ने 12 बजाए। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल प्लेटफॉर्म के कोने में उसे एक बूढ़ा गार्ड दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर उदासी। गार्ड ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस ट्रेन में मत बैठना, वरना यह तुम्हारा आखिरी सफर होगा। अरविंद ने सोचा शायद कोई पागल होगा। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है बाबा, आपकी बात मान ली। तभी ट्रेन की सीटी बजी और अंधेरे में से पुराने डिब्बे निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ खड़े हुए। अरविंद ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन में कदम रख दिया। ट्रेन लगभग खाली थी। सिर्फ 5-6 यात्री बैठे थे। सब चुप, सबकी नजरें झुकी हुईं। अरविंद ने खिड़की वाली सीट पकड़ ली। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कुछ देर बाद उसने सामने बैठे आदमी को गौर से देखा। उसका चेहरा साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे धुंध में लिपटा हो। अरविंद ने आंखें मल कर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बगल में बैठी औरत ने धीरे से कहा, तुम यहां नए हो ना? अरविंद चौंक गया। उसने कहा, हां, पहली बार इस रास्ते से जा रहा हूं। क्यों? औरत हल्की हंसी हंसी। उसकी हंसी में ठंडक थी और बोली, अब तुम कभी लौट कर नहीं आओगे। अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर देखा। जंगल अंधेरे में डूबे हुए थे। पेड़ों की शाखाएं खिड़की से टकरा रही थीं, जैसे कोई ट्रेन का पीछा कर रहा हो। अचानक डिब्बे की सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ पहियों की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक बत्तियां जलीं और अरविंद ने देखा, सारे यात्री गायब हो चुके थे। डिब्बा बिल्कुल खाली था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अरविंद ने घबराकर कहा, कौन हो तुम? वह परछाई सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा काला था, आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, यह ट्रेन मौत की ओर जाती है। अरविंद चीखने ही वाला था कि अचानक अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में दर्जनों आवाजें गूंजने लगीं। हम सब इसी ट्रेन में मरे थे। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। अरविंद पसीने से भीग गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। उसकी सांस थम गई। ट्रेन पटरी पर नहीं चल रही थी। नीचे गहरा अंधेरा था, जैसे कोई खाई हो, और ट्रेन हवा में तैर रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। अरविंद भागते भागते बाहर निकला। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। न कोई यात्री, न कोई रोशनी, बस एक बूढ़ा गार्ड खड़ा था, वही जिसे उसने भैरपुर पर देखा था। गार्ड ने कहा, मैंने तुझे रोका था, पर तू नहीं माना। ये ट्रेन उन लोगों की है जो कभी घर नहीं पहुंच पाए। कई साल पहले यहीं भैरपुर स्टेशन के पास पूरी ट्रेन खाई में गिर गई थी। दर्जनों यात्री मारे गए। तब से उनकी आत्माएं इसी आखिरी ट्रेन में भटक रही हैं। जो भी इसमें चढ़ता है वो उनका हिस्सा बन जाता है। अरविंद कांपते हुए बोला, तो मैं कैसे बचूं? मुझे घर जाना है, मुझे मां के पास जाना है। गार्ड ने गहरी सांस ली और कहा, बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तू पहले ही मर चुका है। अरविंद ने अपने हाथ देखे। उसकी हथेलियों से खून टपक रहा था। उसका शरीर पारदर्शी हो चुका था। वह चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, ये झूठ है। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह जब लोग स्टेशन पर पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था, पर प्लेटफॉर्म के किनारे खून के धब्बे थे और वहां एक टिकट पड़ा था। उस पर लिखा था, आखिरी सफर, भैरपुर रेलवे स्टेशन,
कहा जाता है कि आज भी आधी रात को भैरपुर रेलवे स्टेशन पर वही ट्रेन आती है, धुएं से लिपटी, चीखती हुई, अंधेरे को चीरती हुई। और अगर कोई यात्री उस पर चढ़ जाए तो अगली सुबह उसका कोई पता नहीं चलता, बस उसका टिकट खून से सना हुआ सीट पर पड़ा होता है। तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान स्टेशन पर रात को अकेले खड़े हों और आपके सामने कोई पुरानी ट्रेन आकर रुक जाए, तो सोच लेना, शायद वो भैरपुर की वही आखिरी ट्रेन हो, और उसमें बैठना आपके जीवन का सबसे डरावना फैसला हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। सोचिए, अगर आपके सामने अचानक कोई अजनबी औरत सड़क पर खड़ी हो और अंधेरे में आपको घूरती रहे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी मदद करेंगे या फिर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होंगे? जवाब आपके दिल में है, लेकिन याद रखिए, कभी कभी हर अजनबी मदद मांगने वाला इंसान नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं फिर लेकर आऊंगा एक और डरावनी दास्तान। तब तक अंधेरे से दूर रहिए और याद रखिए, हर परछाई हमेशा आपकी अपनी नहीं होती।